गाइस, इससे लकी बंदा शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो। सेल्फी लेने का शौक सबको होता है, तो ये बंदा भी अपने प्लेन में बैठ के उड़ान भरने से पहले सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मंजर हैरान कर देने वाला था। देखिए गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बंदा बहुत किस्मत वाला है, या इससे भी किस्मत वाला बंदा आपने कहीं देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फोक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलो गाइस, आपके दिमाग के साथ एक बार और खेलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की है। सवाल यह है कि मान लीजिए आपके पास 10 ट्री है प्लांट करने को। अब आपको उन 10 ट्री को ऐसे प्लांट करना है कि आपके पास टोटल 5 रोज हो और हर एक रो में 4 ट्री होने चाहिए। चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं और अगर आपको उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। आराम से, टेक योर टाइम। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपको पहले एक स्टार बनाना है। आपको एक स्टार बनाने में टोटल 5 लाइनें लगती हैं। अब आप उस स्टार में कुछ इस तरह से प्लांट करो ट्रीज को। अब आप काउंट करके देखो, हर एक लाइन में 4 ट्री हैं और टोटल 5 ही लाइनें हैं। है ना गजब का सवाल? क्या आपने कर दिया था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती है और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गाइस, इससे लकी बंदा शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो। सेल्फी लेने का शौक सबको होता है, तो ये बंदा भी अपने प्लेन में बैठ के उड़ान भरने से पहले सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मंजर हैरान कर देने वाला था। देखिए गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बंदा बहुत किस्मत वाला है, या इससे भी किस्मत वाला बंदा आपने कहीं देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फोक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलो गाइस, आपके दिमाग के साथ एक बार और खेलते हैं।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की है। सवाल यह है कि मान लीजिए आपके पास 10 ट्री है प्लांट करने को। अब आपको उन 10 ट्री को ऐसे प्लांट करना है कि आपके पास टोटल 5 रोज हो और हर एक रो में 4 ट्री होने चाहिए। चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं और अगर आपको उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। आराम से टेक योर टाइम। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपको पहले एक स्टार बनाना है। आपको एक स्टार बनाने में टोटल 5 लाइनें लगती हैं। अब आप उस स्टार में कुछ इस तरह से प्लांट करो ट्रीज को। अब आप काउंट करके देखो, हर एक लाइन में 4 ट्री हैं और टोटल 5 ही लाइनें हैं। है ना गजब का सवाल? क्या आपने कर दिया था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती है और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गाइस मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है। तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 555। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। करके दिखाओ कैसे करोगे। 10 सेकंड का टाइम देता हूं। तो चलो गाइस मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको ये लाइन लगा के 4 बनाना था। अब ये कितना हो गया? 545 + 5 + 5 = 555। मैथ का इक्वेशन ठीक हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती है और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।